Good morning, students. Today is our online GK class. So get ready for this. Take out your GK book and open chapter 40, page number 53. Okay? Today we will read chapter 40, classification. Classification means क्या होता है? वर्गीकरण, जो अलग अलग करना होता है. Cross the odd one in each. आपको क्रॉस करना है इसमें जो ऑड होगा. ऑड मतलब जो होता है क्या होता है? डिफरेंट, मतलब अलग. ठीक है, तो क्रॉस करना है उस पर. फर्स्ट देखते हैं. पेंसिल, स्केल, इरेजर, बेल्ट, डायरी. इसमें आप देख सकते हो कि कुछ स्टेशनरी के सामान है और एक डिफरेंट है. तो वो डिफरेंट क्या है? बेल्ट. ये डिफरेंट है. बाकी सारे पेंसिल, स्केल, इरेजर, डायरी ये तो हमारे पढ़ने लिखने के लिए काम देते हैं, लेकिन बेल्ट ये अलग है. इसको क्रॉस कर देंगे. ओके, नेक्स्ट आते हैं. पिज्ज़ा, पास्ता, जैम, बर्गर, फ्राइड राइस. इसमें तो सब खाने वाले सामान है, पर इसमें डिफरेंट क्या है? पिज्ज़ा, पास्ता, बर्गर, फ्राइड राइस ये फास्ट फूड है, और ये जैम ये तो डिफरेंट है इन सब से, इसलिए इसको क्रॉस करेंगे. कार, जीप, ट्रक, एम्बुलेंस, सबमरीन. ये क्या है? ये सब तो व्हीकल्स हैं, लेकिन आपको याद होगा ये कुछ जो है लैंड ट्रांसपोर्ट और ये वाटर ट्रांसपोर्ट है. कार लैंड है, जीप लैंड ट्रांसपोर्ट, ट्रक लैंड ट्रांसपोर्ट, एम्बुलेंस लैंड ट्रांसपोर्ट, लेकिन सबमरीन वाटर ट्रांसपोर्ट, इसलिए ये ऑड है, इसको क्रॉस करेंगे. ओके, तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे करना है. आप पढ़ोगे इसको, जो डिफरेंट होगा, ऑड होगा, उसको सर्कल करो. सॉरी, सर्कल नहीं, क्रॉस करोगे. ओके, आप इसको कंप्लीट कर लेना. अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर 41 पे. चैप्टर 41, सेफ ऑन द रोड्स. सेफ ऑन द रोड्स, ये रोड्स के कुछ सेफ्टी रूल्स हैं. सेफ ऑन द रोड्स. Traveling is the most common activity of life, and some safety tips are essential to be followed for safety purpose. Traveling is the most common activity. Traveling जो है, यात्रा जो है, हमारी लाइफ में बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है. And some safety tips, और कुछ सेफ्टी टिप्स जिसे हम फॉलो करके जो हमारे लिए आवश्यक है, हम अपने सेफ्टी पर्पज से उसको फॉलो करते हैं. Given below are some स्टेटमेंट्स. नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. इफ़ यू थिंक द स्टेटमेंट इंश्योर्स रोड सेफ्टी, अगर आपको लगता है कि वो रोड सेफ्टी के लिए वो सही है, सर्कल द लेटर इन कॉलम ट्रू, तो आप उसे ट्रू वाले कॉलम में सर्कल करेंगे जो भी लेटर्स दिया हुआ है. इफ़ यू थिंक, अगर आप सोचते हो इट डज नॉट, वो सही नहीं है, सर्कल द लेटर इन कॉलम फॉल्स, तो आप उसे फॉल्स के कॉलम में जो लेटर दिए हुए हैं उसको सर्कल करेंगे. ओके, चलिए स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं. फर्स्ट, व्हाइल वॉकिंग ऑन अ बिजी रोड कीप रीडिंग एनी बुक और लिसनिंग टू म्यूजिक ओवर अ हेडफोन. व्हाइल वॉकिंग ऑन अ बिजी रोड, अगर हम बिजी रोड मतलब जिस पे ट्रैफिक है, बहुत सारे कार्स मोटर सब जा रहे हैं, अगर हम उस पर वॉक कर रहे हैं, कीप रीडिंग एनी बुक, तो हमें कोई बुक पढ़ते जाना चाहिए, या फिर लिसनिंग टू म्यूजिक ओवर हेडफोन, अपने हेडफोन से कोई म्यूजिक सुनते हुए जाना चाहिए बिजी रोड पे. ये सही होगा या गलत? ये फॉल्स होगा ना. ऐसा करेंगे तो फिर हमें हॉर्न कोई बजाएगा पीछे से, तो वो तो आवाज़ आएगी ही नहीं, तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसलिए फॉल्स है ये. तो इसमें फॉल्स वाले कॉलम में सर्कल करेंगे. ओके. सेकेंड, Children should sit in the back seat of the car. Children should sit in the back seat of the car. बच्चों को हमेशा कार में पीछे की सीट पे बैठना चाहिए. ट्रू या फॉल्स? यस, ट्रू. आगे की सीट पे बच्चों को नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस होता है. अगर कुछ भी किसी ने थोड़ा सा धक्का मारा तो तुरंत चोट लग सकती है, इसलिए बच्चों को पीछे बैठना चाहिए. थर्ड, मेक श्योर बाइक्स हैव वर्किंग ब्रेक्स. मेक श्योर बाइक्स हैव वर्किंग ब्रेक्स. आप ये श्योर रहें कि आपकी बाइक में ब्रेक जो है वो काम करता है. ये ऐसा करना सही है कि गलत है? यस, ऐसा तो चेक कर लेना चाहिए. ये ट्रू है, इसलिए ट्रू वाले कॉलम में सर्कल करेंगे. फोर्थ, वी मस्ट नेवर गेट इन एंड आउट फ्रॉम द फुटपाथ साइड ऑफ द कार. वी मस्ट नेवर गेट इन एंड आउट फ्रॉम द फुटपाथ साइड ऑफ द कार.
हमें कभी भी कार के फुटपाथ से अंदर या बाहर नहीं जाना चाहिए? बताइए, हमें क्या रोड के बीचों बीच खड़े होकर कार में घुसना चाहिए कि कोई भी आए धक्का मार दे, एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए? नहीं ना, हमें तो फुटपाथ से ही बैठना चाहिए, कार में बाहर निकलना चाहिए। तो ये इसने बोला है हमें कभी नहीं करना चाहिए, तो गलत बोल रहा है, तो ये फॉल्स है। फॉल्स वाले कॉलम में सर्कल करेंगे, ठीक है। 5. अवॉइड वियरिंग अ हेलमेट व्हेन राइडिंग अ मोटर बाइक। अवॉइड वियरिंग अ हेलमेट व्हेन राइडिंग मोटर बाइक। हम जब भी मोटर बाइक चलाते हैं तो हमें हेलमेट नहीं पहनना चाहिए। ये सही है या गलत? ये तो गलत है, हेलमेट नहीं पहनेंगे तो हमें बहुत चोट लग सकती है कभी भी, तो फॉल्स। फॉल्स में जो लेटर दिया है उस पर सर्कल करेंगे, ओके। नेक्स्ट आते हैं 6 पे। 6 क्या है? लुक बोथ अवेज बिफोर क्रॉसिंग द रोड। लुक बोथ अवेज, लुक बोथ वेज, हमें दोनों तरफ रास्ता देखना चाहिए बिफोर क्रॉसिंग द रोड, अपने रोड को क्रॉस करने से पहले। ये ट्रू है फॉल्स? रोड जब भी क्रॉस करते हैं तो हमें दोनों साइड देख लेना चाहिए ना, कि इधर अपने लेफ्ट भी अपने राइट भी, कि कहीं से कोई बाइक या कार कुछ आ तो नहीं रहा है। तो ये तो ट्रू है ना, तो ट्रू वाला कॉलम पे सर्कल करेंगे, ओके। 7. ट्राई टू रश और रन ऑन द रोड। हमें रोड पे दौड़ने की कोशिश करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ये तो डेंजरस हो सकता है, तो ये तो गलत है। फॉल्स वाले कॉलम में सर्कल करेंगे। 8. शाउटिंग और मेकिंग नॉइज इन द बस में डिस्ट्रैक्ट द ड्राइवर। जब भी हम बस के अंदर हैं तो हमें शोर मचाना चाहिए या चिल्लाना चाहिए कि उसका ड्राइवर जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए और अपना जो गाड़ी वो चला रहा है, बस चला रहा है, वो अच्छे से ना चला पाए? बिल्कुल भी नहीं, इससे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये तो सही है कि गलत है? तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या दिया हुआ है? शाउटिंग और मेकिंग नॉइज इन द बस में डिस्ट्रैक्ट द ड्राइवर, तो ये सही है, तो ट्रू वाले कॉलम में हम इसको सर्कल करेंगे, ओके। 9. सिट ऑन द फुटबोर्ड ऑफ द बस। सीट ऑन द फुटबोर्ड, फुटबोर्ड क्या होता है? जिसपे हम बस में चढ़ते हैं, जिससे तो वही होता है फुटबोर्ड। तो हमें बस में वहाँ पे बैठना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ये फॉल्स है, तो फॉल्स वाले कॉलम में सर्कल करेंगे। इट इज सेफ टू क्रॉस द रोड एट अ कॉर्नर और अ कर्व। इट इज सेफ टू क्रॉस द रोड एट अ कॉर्नर और अ कर्व। क्या ये सेफ होगा कि हम क्रॉस रोड जब करते हैं तो किसी कोने से या फिर मोड़ से करें? तो ये सेफ होगा? बिल्कुल भी नहीं, ये फॉल्स वाले कॉलम में सर्कल करेंगे। फॉलो ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए? यस, ट्रैफिक लाइट्स तो पता होगा, जो रेड एंड येलो एंड ग्रीन कलर होते हैं वो सेफ्टी रूल्स होते हैं। सेफ्टी रूल्स के लिए ट्रैफिक लाइट बनाए जाते हैं, इसलिए ये ट्रू है, तो सर्कल इसमें करेंगे, ओके। नीचे क्या दिया हुआ है? इफ यू मेक ऑल द राइट चॉइस। अगर आपने सब सही आंसर दिया होगा, मतलब जो फॉल्स है उसको फॉल्स पे सर्कल किया होगा, जो ट्रू है उसको ट्रू पे सर्कल किया होगा। यू कैन कंप्लीट द गिवन स्लोगन। तो आप ये जो यहाँ पे स्लोगन का बॉक्स खाली होगा, आप उसको कंप्लीट कर लोगे अगर सही लिखा होगा। तो आप अपने लेटर्स जिसमें जहाँ से जो लेटर पे सर्कल किया है आप उसको फिल करिएगा, ये स्लोगन बनेगा, सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर 42, कलर बाय नंबर। इसमें कुछ करना नहीं है, आप लोग को कलर करना है। इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, प्लस माइनस करना है, आपको देखना है कि उसको प्लस माइनस, देखिए यहाँ दिए हुए हैं 10 - 8, 8 - 6, 13 - 3, 14 - 7, 15 - 8, 15 - 5। तो आपको ये माइनस दिए हुए हैं तो माइनस करना है। उसके बाद नीचे नंबर बताए हुए हैं, अगर 2 आएगा माइनस करने पे तो ग्रीन करना है, अगर 3 आएगा माइनस करने पे तो ग्रीन करना, अगर 8 आएगा माइनस करने पे तो पिंक करना है, 4 और 5 आएगा तो ग्रे करना है, 7 और 10 आएगा तो येलो कलर करना है, 1 और 9 आएगा तो ब्लू कलर करना है, एंड 6 आएगा तो ब्राउन कलर करना है। तो आप सबसे पहले इसको, ये जो सम्स दिए हुए हैं इसके अंदर, उसको सब्ट्रैक्शन दिया जो, वो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, जितने भी आंसर आएंगे उस अकॉर्डिंग आप इसको कलर करेंगे, ओके। आप इसे कलर कर लेना और मुझे सेंड करना। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर 43।
43 क्या है? कॉमन लिंक। कॉमन लिंक, ये आपको कॉमन बताना है कि इनमें इन जो दो पिक्चर्स दिए हुए हैं उसमें कॉमन क्या है, उनके में लिंक क्या है। ओके, चैप्टर 43 कॉमन लिंक। फाइंड द कॉमन लिंक बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स, यूज द क्लू गिवन। फाइंड द कॉमन लिंक, इन जो दो पिक्चर्स बने हुए हैं उसमें आपको लिंक बताना है जो इन दो पेयर्स में है। यूज द क्लू, इसमें नीचे कुछ क्लू दिए हुए हैं, इसमें आप हेल्प ले सकते हो। फर्स्ट है, इसका नाम आपको पता होगा, इनका नाम अमिताभ बच्चन और ये अभिषेक बच्चन। ये तो फैमिली है, ये जो है अमिताभ बच्चन का बेटा है अभिषेक बच्चन, इसलिए यहाँ पे फैमिली फिल करेंगे। सेकंड है सचिन तेंदुलकर और ये है गौतम गंभीर। ये क्या है? क्रिकेटर्स है, तो स्पोर्ट्स पर्सन, नीचे स्पोर्ट्स पर्सन दिए हुए हैं इसलिए इसको स्पोर्ट्स पर्सन लिखेंगे। थर्ड, ये है सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल, ये एक फेमस सिंगर्स हैं तो यहाँ पे सिंगर्स फिल करेंगे। फिर स्नैक एंड क्रोकोडाइल, ये हैं रेप्टिल्स, जो पानी में रहते हैं उसे कहा जाता है रेप्टाइल्स। ओके, तो ये रेप्टाइल्स हैं, हिंदी में इसको सरीसृप कहा जाता है, रेप्टाइल्स। ओके, लास्ट लियोपार्ड एंड लॉयन। लियोपार्ड एंड लॉयन ये एक फैमिली से आते हैं जिसको ये कैट्स फैमिली से आते हैं, तो इसमें नीचे इसलिए लिखा गया है कैट्स। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर 45 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसके पहले जो 44 चैप्टर है वो आपको खुद से फिल करना है। प्लान योर डेट है चैप्टर का नाम, जो आपको अपने से फिल करना है, ठीक है। मैच द पिक्चर्स ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन कॉलम ए विद दियर नेम इन कॉलम सेकेंड एंड राइट द करेक्ट आंसर इन द बॉक्स बिलो। आपको एक कॉलम ए में नेम दिए हुए हैं इंस्ट्रूमेंट के एंड सेकेंड में पिक्चर बने हुए हैं और यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड करके इसके आंसर लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट है गिटार, तो गिटार तो सबको पता होगा, ये है गिटार। सेकेंड ट्रम्पेट, ट्रम्पेट, ट्रम्पेट कौन है? ये है ट्रम्पेट, इसको अपने माउथ से बजाया जाता है, इसमें मैच करेंगे। थर्ड सैक्सोफोन, सैक्सोफोन कौन सा है? इसे कहा जाता है सैक्सोफोन। ओके, फोर्थ हार्प, ये है हार्प। फिफ्थ क्लैरिनेट, फिफ्थ है क्लैरिनेट, ये है क्लैरिनेट। तो क्लैरिनेट कौन सा है? ये मैच नहीं है, आप इसको मैच कर लीजिएगा, ये है कैरिनेट। ओके, सिक्स पियानो, पियानो तो पता ही होगा कौन सा होता है सबको, ये है पियानो। ओके, सेवन बैंजो, इसको बैंजो कहा जाता है। एट सितार, सितार, ये है सितार। ओके, तो आप जिसमें जिसमें जिसको मैच किए होंगे, आप वन को जिसमें मैच किए होंगे उसके नंबर, सेकंड को जिसमें मैच किए होंगे उसके नंबर, इधर सारे रोमन नंबर दिए हुए हैं और ऊपर ऐसे नॉर्मल नंबर दिया है, उसको आप इसमें नंबर उसके फिल करेंगे। ओके, ये क्या दिया हुआ है? म्यूजिक इज टू द सोल व्हाट वर्ड्स आर टू द माइंड। म्यूजिक इज टू द सोल व्हाट वर्ड्स आर टू द माइंड। संगीत आत्मा के लिए है, सोल मतलब आत्मा, संगीत आत्मा के लिए है, मन के लिए फिर क्या है? ये एक लाइन लिखी हुई है, मॉडेस्ट माउस ने लिखा है, ये इन्होंने अपनी ये लाइन लिखी हुई है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर और जो लास्ट चैप्टर है हमारा 46 वाटर वाइज। 46 वाटर वाइज। ओके, ये लास्ट चैप्टर है। Rearrange the words to learn the tips to save water. नीचे कुछ सेव वाटर, पानी बचाने के टिप्स दिए हुए हैं, लेकिन वो जो लाइंस लिखे हुए हैं, उसके स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, वो अच्छे से लाइन करेक्ट नहीं लिखा हुआ है, उसके वर्ड्स इधर उधर लिखे हुए हैं, तो आपको उसको फिर से रीअरेंज करना है, उसको करेक्ट करके लिखना है। ओके, फर्स्ट क्या लिखा है? ओनली वाटर यूज द
अ लिटिल इन बाथटब। ये सेंटेंस हम लोग को भी समझ में आ रहा होगा कि गलत लिखा हुआ है, इसको फिर से करेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, यूज ओनली अ लिटिल वाटर इन बाथटब। हमें पानी बहुत थोड़ा यूज करना चाहिए नहाने के लिए। जब भी यूज करते हैं तो हमें बाथटब में यूज करना चाहिए। शावर से बहुत पानी यूज हो जाता है जिससे वेस्ट होता है। ओके, सेकेंड, बकेट यूज द अ व्हेन कार वॉशिंग। ये सेंटेंस गलत है। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूज अ बकेट व्हेन वॉशिंग द कार। हमें बाल्टी का यूज करना चाहिए जब भी हम अपने कार को वॉश कर रहे हैं। ओके, थर्ड, ऑफ वाइल टर्न द टैप योर ब्रशिंग टीथ। इसको रीअरेंज करते हैं, टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ। रीअरेंज करने पे क्या हुआ, टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ। जब भी हम टीथ ब्रश करते हैं तो टैप को क्लोज करके रखना चाहिए। ये नहीं कि आप ब्रश डाले हुए हो माउथ में और आपका टैप जो है ऑन है, पानी वेस्ट करते रहें, ऐसा नहीं करना चाहिए। फोर्थ पे आते हैं, टॉयलेट व्हेन फ्लश द ओनली नेसेसरी। रीअरेंज करेंगे तो फ्लश द टॉयलेट ओनली व्हेन नेसेसरी। फ्लश, टॉयलेट का फ्लश तभी यूज करना चाहिए जब वो ज़्यादा नेसेसरी हो, आवश्यक हो। फिफ्थ, वॉशिंग ओनली रन इट इज द मशीन व्हेन फुल। वॉशिंग ओनली रन इट इज द मशीन व्हेन फुल। इसको रीअरेंज करेंगे, रन द वॉशिंग मशीन ओनली व्हेन इट इज फुल। वॉशिंग मशीन जो है वो तभी चलाना चाहिए जब वो वॉशिंग मशीन फुल हो। ये नहीं कि एक कपड़े हमें धुलने हैं तो वॉशिंग मशीन में एक कपड़े डाला और चला दिया, उसमें कितने सारे पानी वेस्ट होते हैं क्योंकि आपने एक कपड़े डाले, लेकिन वॉशिंग मशीन में उसको पूरा फुल पानी चाहिए। तो आपने अगर एक कपड़े डाले हैं तो भी पानी उतना ही यूज होगा, अगर आपने ज़्यादा कपड़े डाले हैं तो भी पानी उतना ही यूज होगा। तो ये इसके लिए बोला जाता है कि आपको जब वॉशिंग मशीन फुल हो जाए तब यूज करना चाहिए। 6, water a pan in rinse of vegetables। water in pan in rinse of vegetable। इसको करेक्ट करेंगे, rinse vegetables in a pan of water। rinse वेजिटेबल्स को धुलने के लिए हमें एक पैन का यूज करना चाहिए जिसमें हम पानी भर के उसको वेजिटेबल्स को धुल सके। इससे पानी कम लॉस होगा, ठीक है, इससे पानी हम बचा सकेंगे। ये पानी को बचाने के लिए इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए थे जिसको आप पढ़ होगे तो आपको भी पानी बचाना चाहिए। आप भी जितने ज़रूरी हो तभी पानी का यूज किया करें, वरना फालतू का पानी नहीं गिराया करें। ओके, ये हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। आप लोग के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा और जो इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड करूँगी उसको अपने कॉपी पे करके उसको लर्न भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।